हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे जोनल प्लान्स इन टाउन प्लानिंग की। टाउन प्लानिंग में कौन कौन से जोनल प्लान्स होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इस बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जोनल प्लान जो होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। दे इन्वॉल्व डिवाइडिंग द टाउन और सिटी इनटू डिफरेंट जोन बेस्ड ऑन द लैंड यूज। Each zone is assigned a specific set of rules and regulation for development. The main purpose of zonal plan is to ensure the development of city is well planned, organized and in line with the overall goals. अब मैं जैसे बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सिटी है। अब मैंने इसे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया। ये जोन 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस टाइप से मैंने सिटी को जोन में बंद कर दिया। अब मान लीजिए मैं जोन 1 में देखता हूँ कि ये जो है ये इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो बिल्डिंग है वो इंडस्ट्री है ना। जोन 6 जो है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि जैसे हाई रेस बिल्डिंग है, हाई रेस बिल्डिंग है। जोन 5 जो है मेरा वो रेजिडेंशियल है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारी सिटी है उसका अलग अलग जोन में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको रेजिडेंशियल जोन में डिवाइड किया तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये जो इंडस्ट्रियल जोन है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होंगे। जैसे इंडस्ट्रियल में हाइट जो अपन रेस्ट कर सकते हैं कि 15 मीटर या 18 मीटर से जो है बिल्डिंग की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल में नॉइस का जो एक लेवल है उससे ज्यादा नॉइस का लेवल नहीं होना चाहिए। हर क्या बोलते हैं कि 3 से 5 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर एक क्लिनिक होना चाहिए। सारी की सारी चीजें हम रेजिडेंशियल जोन में अलाउ कर सकते हैं। वैसे वैसे अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल जोन की, तो इंडस्ट्रियल जोन में हमें उसकी स्पेसिफिकेशन अलग देनी पड़ेगी। जो प्लॉट की साइजेस है वो अलग होती है, डिफरेंट अलग होती है। यहाँ पर रेट अलग होती है। जैसे हाईरेस बिल्डिंग से इस जोन की बातें हैं तो यहाँ पर चीजें अलग होगी। तो इस हिसाब से हम जो हमारी सिटी को जो अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें फायदा होता है कि जो हमारी सिटी है उसको हम मतलब बोल सकते हैं कि हैपेजार्ड होने से बचा सकते हैं, ताकि हमें अलग अलग प्लानिंग ना करनी पड़े, हमें उस जोन की प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। और हमारी सिटी जो है वो वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज एंड इन लाइन विद द ओवरऑल गोल्स ऑफ द सिटी हो। ठीक है। अब मैं बात करूं कमर कौन कौन से जोन्स अवेलेबल होते हैं, तो रेजिडेंशियल जोन होता है, कमर्शियल जोन होता है, इंडस्ट्रियल जोन होता है, इंस्टीट्यूशनल जोन होता है, रिक्रिएशनल जोन होता है, ग्रीन जोन होता है ना। इस टाइप से एग्रीकल्चर जोन भी अपन बोल सकते हैं ग्रीन जोन को। तो ऐसे अलग अलग करके हमारे पास डिफरेंट जोन्स होते हैं। अब डिफरेंट जोन्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल जोन की। रेजिडेंशियल जोन्स आर डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर हाउसिंग। दीज जोन्स आर फर्दर सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन डेंसिटी, हाउसिंग टाइप एंड इनकम लेवल। तो अब देखिए रेजिडेंशियल एरिया है। अब ये रेजिडेंशियल एरिया में भी मैं देखता हूँ कि 3 टाइप के लोग रहते हैं इसमें। देखिए, एक तो रहते हैं LIG लो इनकम ग्रुप, दूसरे होते हैं MIG मीडियम इनकम ग्रुप, और तीसरे होते हैं HIG हाई इनकम ग्रुप, है ना। लो इनकम ग्रुप में जो है आप देखोगे कि डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, घर पास पास में होंगे। MIG में डेंसिटी थोड़ी दूर होगी और हाई में जो है बहुत ज्यादा दूर डेंसिटी होगी। यहाँ के जो प्लॉट साइज है वो स्मॉल होंगे, ये मीडियम होंगे, और यहाँ प्लॉट साइजेस जो है वो बड़े होंगे। यहाँ पर जो बिजली जो सुख सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी कम होगी, यहाँ थोड़ी मीडियम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। बिजली यहाँ पर 24 घंटे आती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन फैसिलिटी, वो सब अच्छा होगा। The development of these zones is subjected to specific rules and regulation to ensure that provision of basic infrastructure such as water supply, drainage, sanitation facilities. अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल जोन की। आर डिजिग्नेटेड एरिया फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज सच एज शॉप्स, ऑफिस एंड मार्केट। अब ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर अलग अलग शॉप्स अवेलेबल है, अलग अलग शॉप्स अवेलेबल है ना। The development of these zones subjected to specific rules and regulations to ensure that they are well organized and do not create traffic congestion. तो जहां पर कमर्शियल जोन है तो वहां पर क्या होता है, ट्रैफिक कंजेशन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रैफिक कंजेशन हमें बचाना है तो यहाँ पर हमें प्रॉपर पार्किंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। दुकानों के बीच में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। यहाँ की जो रेट है वो भी अलग होगी। तो इस टाइप का जो पर्टिकुलर जोन है वो कमर्शियल जोन होगा। यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें लाइट सप्लाई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कमर्शियल जोन में। इंडस्ट्रियल की वो जोन की बात करूँ तो जैसे फैक्ट्रीज होती है, वेयर हाउसेस होते हैं, तो उसके लिए जो है वो अलग अलग जोन होता है। जैसे उसमें क्या होता है कि प्लॉट साइज जो है वो काफी बड़े होते हैं। तो प्लॉट साइज अगर बड़े होंगे वहां पर, है ना, यहाँ पर जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। उस एरिया में अगर कोई रेजिडेंशियल घर रहेगा तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वेर आर कंपनियों के जो
मशीनरी है वो काम करती है और उससे नॉइज क्रिएट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ दी जोन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन इंश्योर दैट डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन और अदर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अलग अलग होंगे। इंडस्ट्रियल जोन्स आर डेजिग्नेटेड एरिया इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज सच एज स्कूल, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो इस टाइप के जो जोन होते हैं हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल जोन बोलेंगे। अब स्कूल है तो स्कूल की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है ना। तो हमें अगर मान लीजिए पूरा का पूरा एक जोन बना दिया आपने जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ऑफिसेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। The development of these zones is subject to specific rules and regulation to ensure that they have well planned and provide basic। तो ये हमें इस टाइप से प्लान करना पड़ेगा कि उनके पास जो प्लानिंग है प्रॉपर हो और बेसिक कम्युनिटीज भी वो प्रोवाइड कर सके। रिक्रिएशनल जोन, जैसे रिक्रिएशनल जोन आर डिजाइन्ड एरिया फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, या कोई लेक्स है ना, कोई पार्क है, गार्डन है, आपने डेवलप किया है, तो वहां के कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वहां पे कोई घर नहीं बना सकता है लेक के आसपास, इस पर्टिकुलर जोन तक आप घर नहीं बना सकते। कोई हिस्टोरिकल साइट्स है उसके पास में आप घर नहीं बना सकते, वहां केवल कमर्शियल एक्टिविटीज चलेगी। तो इस हिसाब की चीजें, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, उसको हम रिक्रिएशनल जोन बोलते हैं। अब मैं ग्रीन जोन की बात करूं, ग्रीन जोन या एग्रीकल्चर जोन बोल सकते हैं। एरियाज फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। तो जो अपने जंगल होते हैं या दलदल वाले एरिया जो होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह को भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ जीव जंतु रहते हैं, तो उसके लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। और उससे क्या है कि वो जो है वो जगह एनक्रोचमेंट, मतलब वहां पर लोग कब्जा नहीं करें और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट भी होता रहे सस्टेनेबल मैनर में, ताकि जो वहां के जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनको प्रॉपर फायदा मिलता रहे। ठीक है। Zonal plan implementation. Zonal plan are implemented through a variety of means such as building codes, zoning regulation and land use policies। तो जो जोनल प्लान है वो अलग अलग बिल्डिंग कोड्स के थ्रू, जो जोनिंग की रेगुलेशंस है उसके थ्रू, और लैंड यूज पॉलिसीज क्या है आपकी सिटी की, उसके अकॉर्डिंग हम जोनल प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जोनल प्लान रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज सच एज अर्बन प्लानिंग, पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग कोड्स एनफोर्समेंट। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इसमें मेनली काम करते हैं। अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, और जो बिल्डिंग कोड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। इन तीनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उसमें चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बिल्डिंग के कोड्स फॉलो नहीं करेंगे, आपने किसी घर के पास में आपने आपका बड़ा सा घर खड़ा कर दिया और सामने वाला जो घर है वो छोटा है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से बना है, तो इसकी जो ये बड़ी बिल्डिंग होने से इसके पास जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है जो उसका अधिकार है, नेचुरल एयर आ रही है जो उसका अधिकार है, वो क्या हो जाएगी, एक साइड से ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या एडवांटेज है जोनल प्लान के? इंश्योरिंग वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज। हमें क्लियर गाइडेंस रेजिडेंशियल में रेजिडेंशियल जैसे मेजर लेने, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल जैसे मेजर लेने। इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज इन डिफरेंट एरियाज, प्रमोटिंग बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटी। तो हमें अलग अलग जो बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी के अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंक्लूजन की बात करूं, जोनल प्लान्स आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग एंड हेल्प इंश्योर दैट development of the city is well organized and in line with overall goals। Effective implementation of zonal plan requires coordination and cooperation between different departments and agencies। तो अलग अलग डिपार्टमेंट और उनकी एजेंसी की भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। जोनल प्लान से एक तरह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, हमारा टाउन जो है डिफरेंट जोन में बढ़ जाता है और हर एक जोन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बोलते हैं फोर्सफुली अपन वहां पे फॉलो करवा सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।